अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ सागर नाज़िया में नाज़रीन 27वीं तरमीम ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून विच में डेडलॉक बरकरार है। NFC में तब्दीली नामंजूर आर्टिकल 243 के हवाले से जेका तब्दीली जो जिक्र आयो उहा मंजूर कई वही है। पीपल्स पार्टी वाला आइनी अदालत ते जो हतमी फैसलो है उहो अॼु थियणो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC जो इजलास अॼु ॿिए ॾींहुं बि जारी आहे ऐं उन में हाणे ॾिठो वेंदो ॾिसजे त कहिड़ो फ़ैसिलो साम्हूं अचे थो। ऐं हिन वक़्तु ताईं नाज़रीन जेके तफ़सील साम्हूं आया आहिनि CEC जे इजलास जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको पंहिंजो ट्वीट जारी कयो 27वीं तरमीम जे नुक़्तनि जे हवाले सां उन्हनि 7 नुक़्तनि मां एक नुक़्ते ते पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून सां इतफ़ाक़ कयो आहे। उहो हिकु नुक़्तो आहे आर्टिकल 243 में तब्दीलीअ वारो नुक़्तो ऐं उन नुक़्ते जे हवाले सां बि ॼाणायो पियो वञे त नाज़रीन त आइनी कवर ॾियणो आहे जेका फील्ड मार्शल जो जेको ॾिनो वियो आहे नाज़रीन स्टेटस जेको उहिदो ॾिनो वियो आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे उनखे आइनी कवर ॾियण जे हवाले सां ही ॼाणायो पियो वञे त हीउ आर्टिकल आहे। ऐं आर्टिकल 243 खे वठी करे अञा जीअं त ही मुसवदो साम्हूं न आयो आहे त खोड़ असां ॾिसूं पिया त मुख़्तलिफ़ हल्कनि में मुख़्तलिफ़ बहस बि हलंदड़ आहे उन आर्टिकल खे वठी करे त उन हवाले सां बि अञा तफ़सील साम्हूं अचणा आहिनि। हाणे बाक़ी जेके 6 नुक़्ता आहिनि जंहिंमें NFC में जेके NFC जे हिसे जे हवाले सां जेका प्रोटेक्शन आइन में ॾिनल ही उन जे ख़ात्मे खे वठी करे उन ते पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली मना कयो आहे, इनकार कयो आहे, उनखे नामंज़ूर कयो आहे। पर बाक़ी जेके नुक़्ता ॿिया आहिनि जंहिंमें आइनी अदालत वारो जेको नुक़्तो आहे जेको ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुराणो मुतालबो रहियो आहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में त उन हवाले सां हाणे ॾिसिजे त बाक़ी ॿियनि कहिड़े नुक़्तनि ते पीपल्स पार्टी जो इतफ़ाक़ थिए थो मुस्लिम लीग नून सां। ऐं हीउ जेको नुक़्तो आहे इनखे अॼु सां मशरूत कयो थी मशरूत तौर ते असीं इनखे मंज़ूर कयूं था। बाक़ी असां अञा असांजा कुझु जेके कंसर्न्स आहिनि उनखे अॼोके इजलास में ख़तमु कयो वेंदो। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका मुखालफ़त कंदी अचे पई 27वीं तरमीम जी उन ॿिन्ही ऐवाननि में मुखालफ़त करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, सख़्त क़िस्म जी मुखालफ़त करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन हवाले सां अव्हांखे इहा बि ॼाण आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको ऑपोज़िशन लीडर हो उहो नाहिल थियण खां पोइ हिन वक़्तु को बि ऑपोज़िशन लीडर उते मौजूदु कोन्हे ऐं उन हवाले सां बि PTI अॼु एक्टिव थी आहे ऐं ॼाणायो पियो वञे त उन हवाले सां बि जल्द जेका आहे मेंबर्स जी लिस्ट आहे या जेके मामरा आहिनि उहे स्पीकर ताईं उमाणिया वेंदा। उनखां सवाइ JUI जो तमामु अहम किरदारु असांखे नज़र अचे थो जॾहिं बि मुल्क अंदरि का वॾी सियासी डेवलपमेंट थिए थी। हिन भेरे JUI जे अॻवाननि सां बि मुलाक़ातूं थियनि पियूं ऐं कुझु देरि अॻु JUI जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त आर्टिकल 243 सां जेकॾहिं जमहूरियत खे जेकॾहिं आइन खे को नुक़सानु पहुचे थो उन जा के असर पवनि था त असीं उनखे क़बूल न कंदासीं। गॾोगॾु मौलाना फज़ल रहमान साहब इहा ॻाल्हि बि कई आहे त जेका 6वीं तरमीम हुई उन में जेको अनफिनिश्ड एजेंडा हो उनखे 27वीं तरमीम ज़रिए पूरो करण जी कोशिशि थिए पई। हाणे नाज़रीन छा थींदो फर्दर उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई त अञा असां मुसवदो ॾिठो कोन्हे त पोइ फर्दर हिकमत अमली उन पार्टी जी छा हूंदी, पीपल्स पार्टी जो छा हतमी फ़ैसिलो अॼु साम्हूं अचे थो। PTI कहिड़े तरीक़े सां जेको ही मुखालफ़त जो फ़ैसिलो कयो आहे उनखे कहिड़े तरीक़े सां अॻियां वधाईंदी ऐं अॻियां वधाइण सां गॾोगॾु उनखे कामयाबु कीअं कंदी छाकाणि त उनखां अॻु बि माज़ीअ में केतिरा ई भेरा PTI पारां अहिड़ा ऐलान त साम्हूं आया आहिनि पर उनजी कामयाबी असां ॾिठी आहे त उहा उन हवाले सां नज़र न आई आहे जंहिंजी दावा ख़ुदि PTI कंदी रही आहे। त हिन भेरे छा इहो मुमकिन आहे त कंहिंसां इतिहाद थिए इन मुखालफ़त खे गॾियल तौर ते अॻियां वधाइजे। उन ते बि नाज़रीन प्रोग्राम में ज़रूरु गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि MP आहिनि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर सोहराब सर्की साहब। अस्सलाम वालेकुम भलीकार अव्हांखे प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि गुफ़्तगू जे लाइ असलम गौरी साहब मौजूदु आहिनि मूंसां गॾु JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि। असलम गौरी साहब मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि। प्रोग्राम में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा बि मूंसां गॾु शरीक आहिनि ऐं कुझु देरि खां पोइ हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि उहे पिणु प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कंदा। अव्हां सभिनी खे भलीकार अव्हां सभिनी जी महिरबानी अव्हां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। ऐं सर्की साहब अव्हां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी ॿियनि महिमाननि जी इजाज़त सां। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे इंतज़ारु थिए पियो त CEC जो छा हतमी फ़ैसिलो साम्हूं अचे थो। हिन वक़्तु ताईं जेके नुक़्ता साम्हूं आया असीं रखियासीं त ॿियनि कहिड़नि सोहराब साहब ॿियनि कहिड़नि नुक़्तनि ते
पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून सां असां चऊं त इतफ़ाक़ थी सघे थो, पॉसिबल आहे, ऐं कहिड़ा नुक़्तनि ते बिल्कुलु हथमी पोज़ीशन आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ते बिल्कुलु पंहिंजो उसूली मौक़िफ़ ॾींदी? वॾी महिरबानी। बिल्कुलु तव्हां सॼी जेकी ॻाल्हि पाण में करे वियो त कल्ह बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी CSC जी मीटिंग थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी वफ़ाक़ी जमहूरी पार्टी आहे ऐं जेको बि उहो फ़ैसिलो कंदी आहे हमेशह कंसेंसस सां जेके बि उन जा आहिनि फोरम्स उन फोरम खां अप्रूवल वठी करे पोइ अॻे वधंदी आहे। जेतिरे ताईं तालुक़ु आहे तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पहिरियों ई जॾहिं बिलावल साहब खे इहा ख़बर पई त अहिड़े क़िस्म जी जेकी हिकिड़ी तरमीम थियणु पई वञे उन खे ट्वीट बि करे छॾियो ऐं उहो तव्हां पाण काफ़ी माण्हुनि खे जंहिंखे ख़बर न हुई उहा उन्हनि खे ख़बर बि पई। हाणे इन में अहिड़ा कुझु मामला आहिनि जीअं तव्हां ॿुधायो जेके 18 अमेंडमेंट जे हवाले सां उहा रोल बैक थी वञे NFC जे हवाले सां त मां सम्झां थो अहिड़े जेकी बि शिकूं आहिनि उन खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़तई तौर ते सपोर्ट न कंदी। बाक़ी हाणे जीअं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई 243 जेकी शिक आहे उन में जेके हिकिड़ो जंग खटण खां पोइ जेकी सूरत हाल आहे उन में असांजो माशाअल्लाह मोरल तमामु हाई आहे ऐं उन में असांजो जेको फील्ड मार्शल आहे उन खे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस त करे छॾियो आहे पर उन खे हिकिड़ो आइनी क़ानूनी शायदि कवर न आहे। उन में उहे अहिड़ा मामला आहिनि उन जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करण जी आमादगी ॾेखारी आहे। बहरहाल अलबत्ता कलोकी जेकी CEC जी मीटिंग हुई उन खे कंटिन्यू कंदे अॼु वरी बाक़ाइदे डीपली थोरली पूरो डिस्कशन हले पियो ऐं हिन महिल ताईं मां सम्झां थो उहा मीटिंग हलंदड़ आहे जेकी जुमे निमाज़ खां पोइ शुरू थियणी ऐं उन खां पोइ कंक्लूजन साम्हूं ईंदो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहिड़ा फ़ैसिला करे थी। बाक़ी मुंहिंजी जेकी मुलाक़ातूं थियनि थियूं पार्टी में या जेको पार्टी जी जेकी राय आहे जेको मां महसूसु कयां थो उन में सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी ते NFC अवार्ड ते ऐं जेके अॻे ई माना जेके 18 अमेंडमेंट खे जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का माना रोल बैक करण जी ॻाल्हि हूंदी उन ते क़तई तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन माना कानून जी हिमायत न कंदी। ठीक सरकी साहब हमारी गाल के आगे बढ़ाइंदा असलम गौरी साहब नुसरत वाइस साहब मुझसे गल मौजूद हैं। असलम गौरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। कुछ देर पहले मौलाना साहब की जो हमने देखी जो सुनी हमने जो बयानात उनके सुने उस खिताब के बाद उनका बड़ा वाज़ेह कहना था कि आर्टिकल 243 अगर जमहूरियत या आइन को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, JUI उसकी मुखालफत करेगी। अभी जैसे सरकी साहब ने बताया और बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है कि आइनी कवर दिया जाएगा फील्ड मार्शल के स्टेटस को, लेकिन अब जो इस पर बहस उठ रहे हैं JUI को किस किस्म के खदशात हैं इस आर्टिकल से मुतालिक ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर जैसे कहा गया कि अभी तक मुसवदा नहीं मिला JUI को, उस हवाले से क्या बताया जा रहा है, कब तक JUI से वो मुसवदा शेयर किया जाएगा, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, ऑन बोर्ड लिया गया है JUI को? जी असल में सरकी साहब खुशकिस्मत है कि इनके पास मसौदा आ गया। इनके 2 दिन से मीटिंग भी चल रही है, उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं क्योंकि पार्टनर है हुकूमत के। हमारे यहाँ एक नुकता नजर अभी तक तो हमें मसौदा मिला नहीं है, किसी भी सतह पे नहीं मिला। बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, कुछ चीजें उन्होंने डिस्कस जरूर की थी लेकिन उस वक्त तक उनके पास भी डिटेल नहीं थी और इसलिए उसके बाद उनको मसौदा मिला होगा तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। तो अभी तक तो फजा में है सारी बातें, लेकिन इसमें हकायक यह है कि कोई भी आप काम करना चाहें आईने पाकिस्तान की बुनियादी असास को न छेड़े। अगर उसको छेड़ा गया तो फिर ये हमारे पास वाहद बिसाक है जो तमाम सूबों के अंदर जो सूबे सब इसके साथ ज्वाइंट हैं, इसकी वजह से खड़े हुए हैं हम सब लोग। और अगर आईने पाकिस्तान को हम मुतनाज़ा करेंगे तो फिर उसके बाद हम बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। पहले भी सूबों की सूरत छोटे सूबे बड़े सूबों से जो है वो उनका दिन ब दिन मुतनफर होते जा रहे हैं। तो इसलिए 243 देखें, एक तो चीज ये है कि उसमें आप ये कहें कि इंतजामी मामला, एक तो होते हैं इंतजामी मामला और इंतजामी मामला में तो ठीक है उनके अंदर के मसाइल हैं, वो कैसे उसको इंतजामी मामला ठीक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें तो हमने पहले भी यही कहा था और अब भी उसमें हमारा स्टैंड यही है कि इंतजामी मामला में हम मुदाखलत कोई नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आईने पाकिस्तान की बुनियादी एहसास मुतासर होती है और कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है, पहली बात तो ये अभी तक आई नहीं है, अगर ऐसी चीज आती है तो उसको हमायत हम नहीं कर सकेंगे। और बाकी रह गया NFC अवार्ड है जो सूबों को मिला है, हम समझते जो सूबों को इस वक्त तक मिला है हम तो समझते वो भी थोड़ा है। 18वीं तरमीम में हम सब ने बैठ के जितने भी सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी, हम सब ने बैठ के, मियां रजा रब्बानी साहब थे, मौलाना फजलमान साहब थे, इन लोगों ने बैठ के एक बड़े लंबे टाइम पर बैठे हैं और बैठ के ये सारा 18वीं तरमीम में सारी चीजें तय की हैं। अब 18वीं तरमीम से अब आगे तो बढ़ सकते हैं, सूबों को मजीद कुछ मिलना चाहिए, और लेकिन हम बैक पे चले जाएं कि जी हम सूबे वापस करें और सूबों में कौन से पहले तरक्याती काम हो रहे हैं। तो अब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि सूबों के हक पे डाका मारने की एक साजिश चला करें। सूबों को जो मिल रहा है, मैं समझता हूँ NFC वार्ड में उसको मिलना चाहिए। ठीक, गौरी साहब ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी खुशकिस्मत है जो मुसवदा उनके पास है और 2 दिन से उस पर मशावरत भी चल रही है। अभी JUI के हिस्से में वो मुसवदा नहीं आया, लेकिन अब तक जो तरीक़ेकार फॉलो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी हमने ये देखा कि बार बार मुसवदे की तब्दीली, फिर उसका मिलना, तो उसमें कुछ चेंज आ जाना, फिर ओवरनाइट उसकी पहले तरदीद आती रही, इसके बाद फिर मंजूर हुआ। आज JUI ने यह भी कहा कि अनफिनिश जो एजेंडा था 26वीं आईनी तरमीम का वो इसके थ्रू पूरा किया जा रहा है, 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू। तो अब तक जो ये तरीक़ेकार सारा है, बड़ी JUI एक अहम स्टेक होल्डर है, लेकिन उसके साथ भी वो मुसवदा शेयर नहीं हुआ। आप समझते हैं जमहूरी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? नहीं, जमहूरी तकाजे तो पूरे नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी से भी अगर उन्होंने शेयर किया है तो खुदा करे वो दुरुस्त हो। मुझे 26वीं आईनी तरमीम में पता है, जब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने हमें कहा कि ये मेरे पास मसवदा है। तो उनकी मौजूदगी में हमने कहा हमें तो अभी तक मसवदा नहीं मिला। हम इस बैठे बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे कि उस दौरान में एक बंदा आया और वो हमें मसवदा दे के गया। वो जो मौलाना साहब कहते हैं ना, काला नाग था और वो काली थैली में था मसवदा। वो तो मौलाना वो हमें मिला तो हमने उस वक्त कहा कि ये मसवदा आ गया है। तो जब हमने टैली करना शुरू किया तो उसमें डिफरेंस आ रहा था। जो बिलावल साहब के हाथ में था वो कुछ और था, जो हमारे हाथ में था कुछ और था। तो फिर हमने कामरान मुर्तजा साहब और मुर्तजा वहाब साहब जो हमारे मेयर हैं कराची के, दोनों की जिम्मेदारी लगाई तो बराबर के कमरे में बैठ के इसको चेक करें। जब चेक किया तो दोनों में बहुत फर्क था। जो बिलावल साहब के पास था कुछ और था, जो हमारे पास था कुछ और था। बिल्कुल। तो खुदा ना करे कि अब भी वही सूरत हाल हो। तो बिलावल साहब को जो दिया गया, अल्लाह करे वो असल मसवदा ही हो। हमें तो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया। असल में उनके दिमाग में खन्नास है कि जी हमारे पास नंबर गेम पूरी है और हम इसको पास कर सकते हैं। तो मकसद ये नहीं है जी, मकसद आप क्या किसी तरमीम को मुतनाज़ा बना के पास करना चाहते हैं या सबकी मुशावरत से पास करना चाहते हैं? अगर तो इस तरमीम को मुतनाज़ा बना के आप पास करें तो मैं समझता हूँ ये आइन के साथ भी ज्यादती होगी, उस तरमीम के साथ भी ज्यादती होगी, उस तरमीम के बदले में जो काम होंगे उनके साथ भी ज्यादती होगी। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के बाद उस तरफ इस आइन में तरामीम की गई, लेकिन जब हम 18वीं तरमीम में बैठे तो हमने उन सबको रोल बैक किया। 18वीं तरमीम में उन सबको साफ कर दिया, पीछे 16वीं थी और कई चीजें थी। तो क्या फिर कल आने वाला वक्त में आज जो पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं है, जो उसमें नहीं खड़ी होंगी, कल को इनकी हुकूमत आई, क्या इसको रिवर्स करेंगी फिर? तो ये तो फिर एक मैं समझे मुतनाज़ा तरमीम करने हुकूमत जा रही है। चोरों की तरह छुप के कौन सी बात आप कर रहे हैं? आप कौम को बताएं कि ये चीजें हम ये करने जा रहे हैं। जब आप कौम को ये बताएंगे कि नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें अचानक आके हमारे सामने रख देंगे तो फिर हमसे क्या चाहेंगे कि हम इसकी हमायत कर दें? हम आंखें बंद करके तो हमायत किस चीज की नहीं कर सकते। हम देखेंगे उसमें है क्या। और दूसरी बात जो आपने फरमाई है, 26वीं तरमीम में 35 क्लासेस थी जो हमने डिलीट करवाई जी। हम नहीं समझते कि अखलाकी तौर पे अच्छी बात हुई कि उसको कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसका चेहरा बदल के कोई नए मेकअप के साथ, नए नाम के साथ उनको सामने लाया जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती होगी। हम इसी किसी चीज की हिमायत नहीं करेंगे जो उन 35 क्लास के अंदर मौजूद थी। ठीक, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। नुसरत वाहिद साहबा संसाकर मौजूद है। नाज़रीन, नुसरत वाहिद साहबा आप क्या कहेंगी? PTI अपना मौक़िफ़ दे रही है कि वो मुखालिफत करेंगे, इस तरमीम की कर भी रहे हैं और अभी इसको दोनों ऐवानों के अंदर इसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी। बताइएगा पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि ये जो तरमीम है, जैसे गौरी साहब ने भी फरमाया कि एक तरमीम को मुतनाज़ बनाकर क्यों आगे लाने की कोशिश की जा रही है और जमहूरी तकाज़ाओं को भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा? PTI भी कुछ ऐसा ही समझती है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस वक्त जो एक बड़ा अहम एक बड़ा सेंसिटिव इशू NFC में जो सूबाई हिस्से का जो प्रोटेक्शन है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसके खात्मे वाली जो शिक है, लेकिन हमने माजी में देखा जब वो PTI की गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी उसमें ये बात होती रही है कि जो मरकज़ को मिल रहा है और जो सूबों का हिस्सा है उसमें कमी होनी चाहिए, और ख़ुद PTI भी ये बात करती रही है। तो अब जो PTI के एतराज़ आते हैं, हमें बताइएगा कि PTI को मुखालफत एतराज़ किन नुक्तों पर है या किन बातों पर है, और अभी जो ये मुखालफत का एहतजाज का जो ऐलान किया गया है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा?
प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, आपको 26वीं आईनी तरमीम याद होगी, जिस तरह वो तरमीम लाई गई, सारा दिन और सारी रात के होता था। एक ग्रुप जा रहा है मौलाना के घर, उनसे बातचीत कर रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, आखिर तक किसी को पता ही नहीं था। आखिर एक दिन जो हमारे वजीर कानून है वो फरमाते हैं मुझे मुसवदा मिल गया, यानी तैयार किसी और ने किया, मिला उनको। अब इसी तरह यहाँ पे हो रहा है, किसी को नहीं पता कि कौन मुसवदा तैयार कर रहा है, उसके पॉइंट्स क्या हैं क्या नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि इसमें अदालतों में बहुत सारे वकला जो हैं वो मिल के एक कमरे में बैठते हैं और वहां पे वो चीज तैयार हो रही है। जब वो तैयार हो रही है तो उसके पॉइंट्स किसी को नहीं पता। अब जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें ये पता है और ये पता है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए एक दो पॉइंट शायद उनको बता दिए हों, लेकिन अदरवाइज वो चीज सामने नहीं आई है, किसी के भी सामने नहीं आई है। जिस तरह 26वें आईनी तरमीम में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह इसमें होगा कि किसी को कुछ पता नहीं है, फिर आगे से आ जाता है असेंबली में कि हाँ कहनी है तो वो हाँ कह देंगे, ना कहनी है तो वो ना कह देंगे। ये होता है, पढ़ता कोई भी नहीं है, पढ़ने को मिलता ही नहीं है। आखिरी वक्त में हाथ में दिया जाता है कि जी ये आ गया, टेबल पर रख दिया जाता है, अब आपने इसके ऊपर हाँ करनी है या ना करनी है, वो अपने हिसाब से होता है। तो नुसरत साहबा, ये जो मूव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुछ नुकात जाहिर किए, जिसके बाद हमने देखा है कि एक डिबेट का आगाज हुआ। पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर था जिसे वो रिलीज करना चाह रहे थे? पीपल्स पार्टी खुद चाह रही थी कि ये डिबेट हो? देखिए, उनके लिए जो है ना, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो 18 अमेंडमेंट है, वो उन लोगों ने तैयार की थी और बहुत मेहनत से तैयार हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स लगे थे उस पर, हर एक से बातचीत करके अच्छी तरह एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद वो चीज बनी थी। अब अगर ये वाली तरमीम जो आ रही है, इसमें अगर 18 अमेंडमेंट खत्म हो रही है, जिस तरह आपने कहा पीटीआई भी यही चाहती थी कि सूबों से कम करके सेंटर को दिया जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे सूबों को खत्म कम नहीं किया जा रहा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली खत्म किया जा रहा है उनका। और फिर सेंटर चाहेगा जितना मर्जी किसको दे, जितना मर्जी किसको दे। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो छोटे सूबे इनसिक्योर होते जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि डीजीआई एसपीआर भी खड़े होकर फरमाते हैं कि जी पंजाब और सिंध बहुत अच्छा काम कर रहा है, बलूचिस्तान और केपी बिल्कुल अच्छे काम नहीं कर रहे। तो ये जब एक हमारे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इदारे की तरफ से आएगा जो अपेरेंटली कहता है कि सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन उसके बावजूद वो सियासत में हर चीज में दखल अंदाज होते हैं, जो कि जाहिर है कि किसी को भी पसंद नहीं है। किसी से मुराद छोटे सूबे वालों को, बड़ों को तो पसंद है, जाहिर तभी वो उनको इजाजत दे रहे हैं कि आप आए और करें जो भी आपने करना है। तो बात ये है कि क्या इसको पूरी तरह लोगों के सामने रखा जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, कौन सा चेंज लाना चाहते हैं, कौन सा नहीं लाना चाहते। बिलावल भुट्टो ने जो किया उसने बहुत अच्छा किया कि उसने कम से कम लोगों को बता तो दिया कि इस किस्म के चेंजेस आ रहे हैं। और उसके बाद जाहिर है पूरे पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो गई, हर चैनल कर रहा है, हर सियासी जमात कर रही है। और पीटीआई अगर ये कह रही है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग के सुबह से आप टोटली उनकी चीज नहीं ले जा सकते। 27वीं तरमीम के बाद जो एक और बहुत बड़ी चीज है वो ये कि जिस तरह 26 के बाद अदालतों से उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज ले ली गई, उनके पास पावर नहीं है कि वो किसी चीज का फैसला खुद कर सके। उनको सुना है कि उनके पास पर्ची आती है, वो देखते हैं और फैसला लिख के दे देते हैं। तो अगर इस किस्म की चीज इसको और ज्यादा बढ़ाया गया, फिर मुझे बताइए अदालतें कहाँ रह जाएंगी। इससे पहले तो ये होता था ना, किसी के ऊपर कुछ होता था तो कहता था मैं तुझे अदालत में चेक करूंगा, देखूंगा मैं तुझे अदालत। पॉइंट टेकन। अभी जवाब ले लेते हैं सुराब साहब से और उसके बाद मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगी और पूछूंगी आपसे कि अब मुखालफत का जो ऐलान है उसकी क्या हिकमत अमली पीटीआई ने बनाई है। सुराब साहब, हाणे पेनी त हू जगह गौरी साहब गाल कई त पीपल्स पार्टी आप पक्का वरती है उन्होंने कहा था मुसवदो असली है। अगर इजाज़त दें तो मैं उर्दू में बात करूं ताकि ये भी समझे। बात यह है कि ज़ाहिर है हमारे चेयरमैन साहब को कोई ना कोई किसी न किसी हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे ज़रूर डिस्कस किया होगा। वो इतने बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, वो इस तरह बात नहीं करते। अब ज़ाहिर है एक हमारा कानूनी आइनी फंडामेंटल राइट है, जो कानून मुल्क व कौम के बेहतरी में हो तो हम उसकी सपोर्ट करें। खुदा न खास्ता वो अगर मुल्क व कौम या सूबों के मफाद में नहीं हो और ये हम समझें कि आगे चल के खुदा न खास्ता उसमें और मसले मसाइल होंगे, मुल्क जो है वो मुसीबत में या दलदल में फंस जाएगा, तो
तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से, सियासी पार्टी की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको नहीं होने दें। और अभी तक तो जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें ज़ाहिर है कल से CAC की मीटिंग चल रही है और ये मौलाना साहब तक भी मेरे ख्याल में मसौदा पहुंच चुका होगा, बातचीत होती रहती है। तरीका यही है बिल्कुल जिस तरह गौरी साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर कानून हो तो उसको ओपन डिबेट के लिए ओपन किया जाए और लोग उस पर डिस्कशन करें, उस पर वकला डिस्कशन करें, सिविल सोसाइटी के लोग डिस्कस करें और जितने भी पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं सब उसमें स्टेक होल्डर हैं। आप तो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप कैसे समझते हैं? जैसे आपने कहा कि तरीक़ेकार यही है, क्योंकि गौरी साहब ने तस्दीक की है कि अभी तक मुसवदा JUI को नहीं मिला, और आपने भी ये कहा कि होना यही चाहिए कि एक डिबेट होनी चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस वक्त जो हो रहा है ये ऐसा किन हालात में होता है? देखिए बात ये इस तरीके को फॉलो किया जाए, जमहूरी तकाज़े पूरे ना किए जाएं। मैं आपको बताऊंगा इन हालात में होता है कि जब तक जो मसौदा तैयार करने वाले वो भी जहनी तौर पर तैयार नहीं होते हैं कि ये काम यही होगा, मेरे ख्याल में वो भी इस पे क्लियर कट नहीं है। अगर वो क्लियर कट होते तो सारी जो है वो भी इस तरह की बातें करके फिर आगे पीछे बात को जो है घुमा के और फिर किसी पॉइंट पे आते हैं। अगर उनका क्लियर कट मिसाल के तौर पर बज़द होते किसी बात पे कि यही करना है तो वो मसौदा जो है वो आ जाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंडर कंसिडरेशन, और मैं तो ख़ुद असम्बली में रहा हूँ और मैंने काफ़ी तारीख़ पढ़ी भी है असम्बली के अंदर। बहुत सारे नाजिया ऐसे आते हैं रेजोल्यूशन या ऐसे आते हैं, आप यकीन करें कि मिनिस्टर जो होता है इंचार्ज मिनिस्टर या पार्टी के जो मेंबर हैं वो सारा पूरा तकरीर जो है ना वो रेजोल्यूशन की हिमायत में करते हैं, लेकिन लास्टली 1 मिनट पहले पार्टी का ये फैसला होता है कि इस रेजोल्यूशन की मुखालफत नहीं हिमायत करनी है, तो वो वोट जो है उसकी हिमायत में देते हैं। ये एक जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम का एक ये तरीक़ेकार है। मैं ख़ुद अपनी आपको मिसाल बताऊं कि मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ की हैसियत से एक पूरा मैंने मीटिंग कॉल किया, कोई हम कानून को इंडोर्स कर रहे थे कमेटी से, वो हम मुझे पास करना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक मैसेज आया कि फ़िलहाल इसको होल्ड करें, तो मैंने उसको प्रोरोग कर दिया। तो ये जमहूरियत में होता है, लेकिन ये है कि जमहूरियत में ये नहीं होना चाहिए कि किसी के प्रेशर पे या चंद लोगों के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाए जाए, फिर उसका जो है अल्टीमेटली पूरे मुल्क को खमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरे मुल्क को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ऐं नाज़रीन असां सां गॾु जेके अॻवान मौजूद आहिनि उन्हनि सां बि गुफ़्तगू कयूं था, तव्हां सां इहा अपडेट बि शेयर कंदा हलूं त CAC जो जेको इजलास आहे पीपल्स पार्टी जो उहो ख़तमु थी चुको आहे। बिलावल भुट्टो साहब मीडिया खे ब्रीफिंग ॾियनि पिया ऐं इहा ॻाल्हि कनि पिया त असां उसूली तौर ते जेको आइनी अदालत जो क़याम आहे, जेको नुक़्तो आहे, उन ते असीं मुतफ़िक़ आहियूं। आर्टिकल 243 जे हवाले सां उन्हनि चयो आहे त असां उनजी हिमायत कयूं था, पीपल्स पार्टी हिमायत करे थी ऐं उसूली तौर ते आइनी अदालत जे हक़ में आहियूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त बाक़ी ॿियनि कंहिं अञा ॾिसूं था त ॿियनि कहिड़नि नुक़्तनि ते पीपल्स पार्टीअ जो मुस्लिम लीग नून सां इतफ़ाक़ थी सघे थो। नाज़रीन ही 2 ॾींहंनि खां ही समूरी जेका असां ॾिठोसीं मशावरती जेको सिलसिलो हुयो पीपल्स पार्टी जे CAC इजलास में उहो जारी हलियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं 2 नुक़्तनि जो ज़िक्र आहे, अञा ही ब्रीफिंग जारी आहे। ॾिसूं था फर्दर उन में कहिड़ियूं शयूं वधीक साम्हूं अचनि थियूं ऐं उहे ई 2 नुक़्ता आहिनि जेके 7 नुक़्तनि मां बिलावल साहब शेयर कया, उन मां 1 नुक़्ते ते पीपल्स पार्टी हिन वक़्त ताईं ॼाणाए पई त असीं 2 नुक़्तनि ते, हिकिड़ो नुक़्तो आहे आर्टिकल 243 वारो ऐं आइनी अदालत वारो जेको नुक़्तो आहे उन ते बि पीपल्स पार्टी नाज़रीन इतफ़ाक़ करे पई। गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? मौजूद होंगे, लेकिन मैंने एक दूसरे ठीक, गौरी साहब कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा है कि हम उसूली तौर पर आइनी अदालत के क़याम के हक़ में हैं और साथ साथ आर्टिकल 243 के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम उसकी हिमायत करते हैं। तो जिन खदशात का JUI की जानिब से इजहार किया गया और इसके अलावा भी मुख्तलिफ हलकों से जिन खदशात का इजहार किया कि शायद ये सिलसिला इस आर्टिकल के थ्रू जो चेंजेस लाई जा रही हैं वो सिलसिला शायद महदूद ना रहे वहीं तक और ये बात आगे भी जा सकती है। तो अब पीपल्स पार्टी बड़ी सीनियर जमात है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इन फैसलों को? देखिए ये इन्होंने ये कह रहे हैं आईनी बेंच के बारे में, तो आईनी बेंच पे तो खैर हमने मैसाक जमहूरियत में साइन भी किए थे, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये आईनी बेंच का जो मामला आईनी अदालत में तो हमने लोगों ने साइन किया था उसमें मैसाक जमहूरियत में भी हम सब लोगों ने बशमूल इमरान खान है,
जी। हम सब ने इसको साइन किया था जब मिस्र के जमहूरियत बना था और आईनी अदालत ही थी उसमें। अब आईनी बेंच पिछली दफा पीटीआई के दबाव पे हम सब लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन सोचना इस वक्त ये कि आईनी बेंच या इस मसले को 26वीं तरमीम के मसाइल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त वो चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। तो क्या हम इस सुप्रीम कोर्ट एक चीज को सुन रहा है और हम इस तरह की कोई अमेंडमेंट या कोई इस तरह की तरमीम लाने का मतलब क्या हम कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? हमें ये देखना होगा कि हम देखें ना, सुप्रीम कोर्ट कल तक तो हमने, अब 1 साल पहले हम सब ने मिलकर आईनी बेंच बनाया, चाहे उसकी कोई भी वजूहत थी। अब 1 साल बाद हम उसको आईनी अदालत पे लेके जा रहे हैं, तो ये तो मजाक बन गया ना। आइन तो मजाक बन गया। हम जब चाहे आईनी अदालत बना लें, जब चाहे आईनी बेंच बना दें, जब चाहे जो मर्जी कर लें। तो आइन तो ना हुआ, ये मोम की नाक हो गई, जिधर मर्जी में रोड लो। मैं समझता हूँ अगर ऐसी कोई बात है इसमें तो कोई शक नहीं कि हम भी आईनी अदालत के फेवर में हैं, लेकिन क्या इस वक्त आईनी अदालत की अमेंडमेंट लाना मुनासिब है जबकि इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रही है, केस चल रहा है, और इसको उठा के अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये मेरा ख्याल ज्यादती होगी और ये मुनासिब नहीं है। जी सोरा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि मैं खुद 30 साल से भी ज़्यादा 33 साल हो गए मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। ये तो हमेशा ये मैंने बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि ये वक्त नहीं है अभी आईनी तरमीम लाने का। जब भी कोई आती है, आप अगर रिकॉर्ड उठा कर देखें, अब इसमें बिल्कुल आप इसकी हिमायत कर रहे हैं, मुझे भी पता है, आप पहले भी आपने इसकी हिमायत की थी। लेकिन यह है कि इसमें भी जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत के मामले में भी ये मौक़िफ़ है कि पूरे जितने भी सूबे हैं उनकी बराबर की नुमाइंदगी हो। ऐसे नहीं कि किसी सूबे की ज़्यादा नुमाइंदगी हो, किसी की कम हो। तो ये उसमें हमारी कंडीशन ज़रूर है और इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब भी एक मंझे हुए सियासतदान हैं और वो भी हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत करते रहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे मुशावरत करती रहती है। अब मुल्क के अंदर ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन यह है कि हमारी हत्तुल इम्कान आखिरी दम तक ये कोशिश रहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 का आइन मुतफ़क़ा तौर पर बड़ी मुश्किल से दिया था और सब मेरी बहन नुसरत वाहिद भी इसको एंडोज कर रही हैं कि बड़ी मुश्किल से फिर 18 अमेंडमेंट के तहत उसको जो आइन का हुलिया बिगड़ा हुआ था उसको सही किया है। तो अब हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि आइन में कोई ऐसी तरमीम नहीं आए जो खुदा न खास्ता आइन को नुकसान पहुँचाए। ठीक, कुछ और नुक्ते भी सोराब साहब जो सामने आ रहे हैं, गौरी साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी, नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ भी आऊँगी कि ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर तजावीज़ पीपल्स पार्टी ने तैयार की हैं और साथ साथ आज एक दोहरी शौरियत के हवाले से भी एक मैटर सामने आया। उसमें ये कहा गया कि जो अब सरकारी मुलाजमीन हैं उनके या तो वो अपनी सरकारी मुलाजमत रख सकेंगे या फिर वो जो दोहरी शहरियत होगी उसको रख सकेंगे। उस मामले पर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते, जबकि उस हवाले से हमने देखा कि बारहा इस पर बात भी होती रही है कि सरकारी मुलाजमीन के इस मामले पर आइन साइलेंट था। और इस मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे असलम गौरी साहब, नुसरत वाहिद साहबा? मुझसे बात कर रही हो? जी जी जी, बात यह है कि ये चीजें अब सामने आएंगी ना। पीपल्स पार्टी अगर कोई चीज कर रही है, मैं समझता हूँ कि देखें जजों की ट्रांसफर के इशू पे हम लोग पहले इस डिबेट कर चुके हैं, आपस में बैठ चुके हैं। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान एक मामला तय हो गया था कि जजों का ट्रांसफर जो है ना, कि ये नहीं है कि अल्लाह अपना सिंध हाई कोर्ट से एक जज उठाया जाए और पंजाब हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें या लाहौर हाई कोर्ट में भेज दें या लाहौर हाई कोर्ट से उठा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भेज दें। इस पे हमारा आप लोगों का पहले एक मामला तय हो चुका है 26वीं तरमीम में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये नई हिकमत अमली क्या आ रही है, इसमें क्या चीज सामने आ रही है। असल प्रॉब्लम वही है क्योंकि हमारे सामने तो ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज नहीं है, तो जब तक कोई चीज सामने नहीं होगी हम उससे राय तो देने में थोड़ी इसीलिए। तो गौरी साहब जो बात यहाँ पर सरकी साहब ने की, आप कैसे देखते हैं? नुसरत वाहिद साहब आप भी इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसके असरात आप क्या देख रहे हैं। जिस तरीकेकार का आप जिक्र करें कि हम तो अभी तक अंधेरे में, पीटीआई वाले कह रहे हैं हम अंधेरे में, वो जिक्र हवाला दे रहे हैं 26वीं यानी तरमीम का कि उस वक्त जो हुआ वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। आज की जो बात है हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां हों वो भी इस मामले पर मुखालफत करते हुए नज़र आ रही हैं और सिंध की जो कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं उन्होंने भी कॉल दे दी है 11 नवंबर को कि वो सिंध भर में एहतजाज होंगे उस दिन। और वो भी ये समझते हैं कि ये जो तरमीम है
ना तो उसका वक्त है, ना ही उसके हालात हैं, ना ही उसकी कोई ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि वो आइन का जो बुनियादी ढांचा है उससे मुतसादिम है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ क्या है कि अदालतों में जजेस को और मतलब इन फैसलों को बिल्कुल पाहज कर दिया है। खुद से वो कोई फैसले नहीं कर सकते, कोई उनकी अथॉरिटी नहीं रहेगी, जिसको मर्जी उठाओ जहां से मर्जी लेके आ जाओ। सिर्फ उस पे कि देखिए मैं चारों सूबों से ले आया, चारों सूबों से ले आए हैं आप, लेकिन आप ये देखें कि आधे केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स कि जो एक प्रोसीजर था कि पहले नंबर पे जो है वो अगला चीफ जस्टिस बनेगा जब ये रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि कोई 12वें नंबर पे, कोई 13वें नंबर पे, और कोई बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए दे वर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बनने के काबिल नहीं थे वो लोग जिनको बना दिया गया है। और उनकी मराद में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया है कि उनके मुंह में अब जबान नहीं है, जो फैसला लिख के आएगा वो उन्होंने करना है। अब अगर ये वाली चीज आ जाती है 27वीं आईनी तरमीम, तो उसके बाद वो लोग और ज्यादा इस तरह के जिसे कहना चाहिए ठीक, इस काबिल नहीं रहेंगे कि हुकूमत ये जवाब दे रही है कि इससे अदालती अबहम दूर होंगे इस तरमीम से। नहीं होंगे, हमें नजर आ रहा है ना। तो सिर्फ उसके बाद एक अभी लिखी हुई चीज आई है मेरे पास पर पढ़ी थी मैं थोड़ा सा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस और वकला के पास सिर्फ दुआ करने की ऑप्शन रह जाएगा, अदरवाइज तो सब कुछ पता होगा। और आपका ऑपोजिशन का भी तो किरदार बिल्कुल ख़त्म करने की एक कोशिश ऑपोजिशन की जानब से आवाज़ उठ रही है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तकर्री वाला मामला है उसकी जो तजवीज़ सामने आई उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए वो भी बहुत ही अजीब और गरीब चीज है। वो साहब जो सबके रिटायर हो गए वो आज तक बैठे हुए वहीं के वहीं, और उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है ना। एक चीफ जस्टिस साहब थे और एक ये इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है, इनकी वजह से सारी गड़बड़ जो हुई है वो हुई सिर्फ इस वजह से कि अगर वो चीजें अकॉर्डिंग टू लॉ हो जाती तो या आइन के हिसाब से हो जाती तो ये सब कुछ ना होता जो इस मुल्क में हो चुका है कि आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा जीतने वाला जो लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी पार्टी के तमाम लोग बेइंतहा जिसे कहना चाहिए मुश्किल में, एक स्ट्रेस में है कि नहीं पता कि बाहर हैं, अगले लम्हे उनको किस बात पे पीका कानून लग जाए और उनको अंदर कर दिया जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा जिनके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वो अदालतों में या मुजरिम या कोई इस तरह की चीज होंगे, लेकिन वो सब कुछ भुगत रहे हैं। तो ये इस मुल्क को अगर आगे चलाना है, मैं नहीं समझती कि इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। जहां पे आइन है उसको वहीं रहने दें, जजेस को इख्तियारात दें, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो अपनी मर्जी से मुराद अकॉर्डिंग टू आइन जो चीज उसमें लिखी हुई है उसके हिसाब से करें। इसको बार बार अमेंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी फिलहाल जितना मर्जी हुकूमती जमातें कह लें कि हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो इनको असल में बाद में पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं, सारी कमाइयां इस मुल्क से हैं, सारे इज्जतें इस मुल्क से हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। किसी के प्रेशर में आके हमें आगे नहीं चलना। ठीक सौरभ साहब जेका ॻाल्हि हाणे थिए पई ऐं हुन दावा जो बि ज़िक्र थियो त हुकूमत ॼाणाए पई त असां वटि नंबर गेम पूरो आहे, हू नज़र अचे पियो। असीं ॿिन्ही अवाननि में ॾिसूं था नंबर गेम जी ॻाल्हि थिए पई। त हाणे जेका सूरत साम्हूं अचे पई त हिकिड़ी तरमीम खे जेका हिन वक़्तु बि तकरारी नज़र अचे पई, सियासी पार्टियूं हुजनि, कॉन्फ्रेंस पार्टियूं हुजनि, ॿिया जेके असां ॾिसूं था त जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, जंहिंमें अदालतूं आहिनि, ॿिया स्टेक होल्डर्स आहिनि, एतिराज़ इख़्तिलाफ़ हर पासे खां साम्हूं अचनि पिया। त जेकॾहिं ही मंज़ूर थी बि वञे थी त पोइ उन सूरत में उन जा असर कहिड़ा थींदा। ऐं हिन वक़्तु मंज़ूरीअ खे वठी करे अॻु त हुकूमत तमामु घणी पुरएतमाद नज़र आई, पर हाणे जॾहिं पीपल्स पार्टी अञा ताईं बदस्तूर ॿिनि नुक़्तनि खे छॾे जेके ॿिया नुक़्ता आहिनि उन ते डेडलॉक बदस्तूर बरक़रार आहे, त पोइ हाणे इन मामले खे कीअं अॻियां वधायो वेंदो? अञा वधीक ॾिसो ॻाल्हि इहा त तव्हां पाण ॾिसो त हिन मुल्क जे अंदरि जंहिंखे जंहिं महिल मूड थींदो आहे त उनखे आइन खे मुअतल करे या सस्पेंड करे या जेको आहे मार्शल लॉ लॻाई वेंदी आहे। अहिड़े क़िस्म जा बि हिते वाक़ियात थींदा रहिया आहिनि। हिन में जेकॾहिं सफ़ा ईअं जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं ईअं बिल्डोज़ करे ऐं कंहिंखे कॉन्फिडेंस में न वठी करे जेके सियासी पार्टियूं आहिनि, हा जेके अपोज़िशन में आहिनि
उन्हनि खे त हिकिड़ो राइट आहे ऐं उहे ज़ाहिर आहे तव्हां जेको बि कमु कंदा हुए उन जी मुखालफ़त कंदियूं। बाक़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त हिननि जी अलाए पार्टी आहे ऐं उन जंहिं टाइम ते जॾहिं हिननि वटि सीट्स न हुयूं, नून लीग वटि इहो फ़ैसिलो न आयो रिज़र्व सीट वारो, त उहो डिपेंडेंट बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते हुई। ऐं उन खां पोइ जॾहिं उन्हनि खे सीटां आयूं त जहिड़े नमूने सां उन्हनि जो जेको रवैयो तब्दील थियो। बहरहाल खणी 2/3 मेजॉरिटी हुजे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इहा तव्हां पाण ॾिठी त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ 90 वारी इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी, जॾहिं फ़ैसिले वारनि फ़ैसिलो कयो त उहा 2/3 मेजॉरिटी काॾे वई। त हाणे मतिलबु असां जेके बि आहिनि तरमीमूं या क़ानूनी जेके बि करणु चाहियूं था, मां सम्झां थो जेको मुल्क मतिलबु मां इहो मिसाल इन जो करे तव्हांखे ॿुधाया त अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि था। बिल्डोज़ करे कानून बि ठाहिनि था, हुकूमतूं वज़ीर आज़म इलेक्टेड खे हटाए करे को ॿियो अची वेही बि रहे थो, पर उन जो आख़िर अल्टीमेटली नतीजो इहो थिए थो त मुल्क खे वॾो नुक़सानु थिए थो ऐं मुल्क जेको आहे पोइ अलाए केतिरा साल पोइ ते हलियो वञे थो। इन सभिनी जो हल इहो ई आहे त सभिनी खे एतमाद में वठी, मां त चवां थो बशमूल PTI में जेके बि सुलझल माण्हू आहिनि हिननि खे बि अफ़सोस इहो आहे त हिननि अञा ताईं माना हिकिड़ो पाण ख़बर ई नथनि त मसूदो ॾिठो ई नथऊं त छा आहे छा न आहे। ऑलरेडी अॻे हुननि ऐलान करे छॾियो आहे त असां उन जी मुखालफ़त कंदासीं। चलो असांखे त कुझु न कुझु ख़बर पई आहे, बिलावल साहब उन जी ट्वीट बि कई आहे, त ॿियूं पार्टी मिसाल PTI खे त ख़बर ई न आहे, उन चयो त असां बसि मुखालफ़त कंदासीं। जी नुसरत साहब, इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि अभी तो आप जैसे आपने भी कहा कि अभी तो अंधेरे में सारी पार्टियां और अभी मुसवदा भी नहीं देखा, इसके बावजूद PTI की ये एहतजाज की कॉल, इसका क्या मकसद है? और साथ साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस मरहले पर जैसा कि सोहराब साहब ने एक तारीख दोहराई कि ये सिलसिला हम देखते हैं, बावजूद इस पर वो कह रहे हैं कि अफसोस भी है, इससे नुकसान भी होते हैं, लेकिन जो सिलसिला जो प्रैक्टिस हमने देखी है कि चलती हुई आ रही है, इस बार भी अगर वो चलती है तो वो चल जाएगी, तो कोई रुकावट खड़ी कर सकती है PTI इस मरहले पर हुकूमत के लिए इस तरमीम को लेकर? सबसे पहले मैं सोहराब साहब की बात को करूं कि उन्होंने कहा कि चेंजेस आती रहती हैं, तो मैं उनको बताऊं 73 में जब आइन बना उसके फौरन बाद भुट्टो साहब ने इसमें तरमीम की। पहली तरमीम ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का लफ्ज़ हटा दिया गया पाकिस्तान से, और फिर दूसरा थी जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये तमाम वो तरमीमें थी जिसमें वो अपनी हुकूमत मजबूत करना चाहते थे और प्रेजेंट फील्ड मार्शल की तरह वो सारी उम्र हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन बात ये है कि जो ऊपर वाला है ना, वो उसके अपने फैसले होते हैं, हम जो मर्जी कर लें। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो आर्मी चीफ है उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए, जो जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए, बाकी तमाम लोगों की इसी तरह बढ़ाया जाए। बल्कि मेरे ख्याल में तो असेंबली को भी शायद 30 तक चलने दें बगैर इलेक्शन के, या इस तरह की और जितनी चीजें हैं सब कुछ इसी तरह चलता रहे कई सालों तक। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्या अदालतें कर रही हैं, क्या अदरवाइज हो रहा है सूबों के साथ, और उनके साथ 18वीं तरमीम को जो जिस तरह बेड़ा गर्क किया जा रहा है वो हमें नजर आ रहा है कि जो सूबों को मिल रहा था वो सब कुछ या पार्शली बहुत ज्यादा चीजें खत्म कर दी जाएंगी। तो ये चीजें अदरवाइज नजर आ रही है कि ये सब कुछ ये लोग करना चाहते हैं, तो उसकी मुखालफत क्यों नहीं की जाए, मुझे बताइए आप। अब बिलावल साहब का तो जो सबसे बड़ा इशू तो नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्या है वो, खैर बारह, कि वो ये लोग चाहते हैं कि इनकी हुकूमत एवरलास्टिंग रहे। यहाँ पे सिंध में हुकूमत करते रहे, पंजाब वाले पंजाब में हुकूमत करते रहे, हुकूमत का सिलसिला चलता रहे, हुकूमत का सिलसिला चलता रहे इसी तरह, उसमें जो मर्जी होता है, जो मर्जी नहीं होता रहे, क्योंकि इनको अपनी हुकूमत चाहिए। ये सिंध में रहे, वो पंजाब में रहे, और बस बाकी खैर है, बाकी सूबे जितना मर्जी जाते हैं, जो मर्जी उनके साथ हो। आप कह रही हैं कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर ये सिलसिला चलता रहा है और चलता आ रहा है, इसमें पार्टियां शरीक हैं। लेकिन नुसरत साहबा, ये जो सवाल था वो उसका भी जवाब दे दें कि कोई रुकावट PTI इस मरहले पर खड़ी कर सकती है, इस मरहले पर 27वीं तरमीम की मंजूरी के आगे? देखिए, रुकावट असेंबली में ही होगी, तो हमारे थोड़े से रुकन रह गए, अभी भी इनकी तमाम जमातें मिल जाती हैं तो इनकी सुपीरियरिटी होती है, अदरवाइज तो इनके पास कोई सुपीरियरिटी नहीं है। इस वक्त भी PTI के हाथ में जो 180 सीटें जिसके पास थी, और उसको खींच के किस तरह इन लोगों ने पीछे लेके आए, फिर उसके बाद रिजर्व सीट टोटल हमसे छीन ली गई है। तो
उसके बाद भी अभी हम लोग उनसे ज्यादा हैं। तो मैं समझती हूँ कि असेंबली में बाकायदगी से प्रोटेस्ट होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, और लेकिन होना चाहिए। और असेंबली के बाहर अमन में कोई नुकसान डाले बगैर अगर कोई चीजें होती हैं तो वो जरूर होनी चाहिए। ठीक, गौरी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जैसे सोराब साहब ने कहा कि अंधेरे में हैं पार्टियां, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नुसरत बहन ने सिंधी में बात की ना, मेरी उन्होंने समझी नहीं, उल्टा समझा। हालांकि मैंने ये कहा था कि आप इनको भी एतमाद में लें, सबको लें, और मैंने पूरी तारीख दोहराई थी जी। और मेरी बहन ने ये, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अभी तक जो है जिंदा है, या पीपल्स पार्टी जिंदा है। हमने गोल्डन तरमीम जो की थी वो कादियानियों को, अहमदियों को जो है गैर मुस्लिम करार देने की थी, उस पर हमें फख्र है। वो तो ठीक है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं तो अभी की आजकल की बात कर रही हूँ। मैं तो बता रही हूँ कि नहीं, मैंने तो देखें बहन, मैंने तो पूरी तारीख दोहराई। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई भी आकर मैंने बताया आपको, आपने जिक्र किया था, ये तो मैंने बताया कि पहली नहीं, मैंने उन ब्रॉड बेस में बात की, शायद आपने सिंधी नहीं समझी। मैंने तो ये कहा कि पीटीआई को भी जो है उसको भी एतमाद में लेकर वो कानून बनाया जाए। हाँ, वही मैंने आपने उसको समझा नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं दिया जाता, वो अदालत से परमिशन लेके जाते हैं, वो बेचारे बाहर खड़े रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने बैठ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। मैंने तो इस तरह नहीं होता भाई, सियासत इस तरह नहीं की जाती है। हम सबको पता है कि जब जरदारी साहब कहते थे तो वो किस तरह कहते थे, जब नवाज शरीफ साहब कहते थे तो वो किस तरह कहते कि पूरा घर उनको मिला हुआ था ऑलमोस्ट, और उसमें 20-20 लोग। ये तो सियासत में मुफाहमत की बात करते हैं और पीटीआई कहते हैं कि मुफाहमत के लिए या किसी से बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। वो सियासी रास्ते पर पीटीआई नहीं जाती। हम तैयार नहीं है। देखिए अभी तक जो हो रहा था हुकूमत से बातचीत ना करने का, वो एक ही था कि ये लोग जाहिर है फॉर्म 47 के, जब फॉर्म 47 के आप हैं, आपके पास टोटल 17 सीटें हैं, तो आप क्या फैसला करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इनके हाथ में उनको देने वो फैसला कर ले, बस बात खत्म हो गई। अब यही देखें ना, फॉर्म 47 अब चले आपकी कुछ सेकंड के लिए मान ली जाए, आपके इतनी तादाद में आपके जीत के आए हैं कौमी असेंबली में, इतनी तादाद में अगर आप की जो है रिजर्व सीटें मिल जाती तो आपकी काफ़ी जो पोजीशन होती। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने हुकूमत बनाई है, वो कौन से फॉर्म के तहत है, ये थोड़ा बता दें अगर। वो फॉर्म 45 की गौरी साहब जी, फाइनल कमेंट लूंगी गौरी साहब आपसे। अब क्या होते हुए देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये डेडलॉक अभी चलेगा कुछ दिन, क्योंकि हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश थी कि 14 नवंबर से पहले दोनों ऐवानों से इस तरमीम को मंजूर करा लिया जाए। वो देख रहे हैं आप सिलसिला, जो हमने एक सिलसिला चलते हुए देखा है माजी का, या उससे पहले आप समझते हैं कि अभी मजीद ये मामला वक्त लेगा? देखिए, सब्की साहब ने जो बात की ना कि 1974 में जो भुट्टो साहब ने जो अपना तरमीम की खत्म नबूवत के हवाले से, तो देखिए तरमीमें ऐसे होती हैं। बहुत लोग, बड़े लोग थे, सियासतदान थे उस दौर में, आपको पता हो, खुद मिर्जा जो इनके जो कादियानियों के उस वक्त के सरबराह थे, वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए, उन पर डिबेट हुई, सवाल जवाब हुए, उनकी पूरी पार्लियामेंट ने उनकी गुफ्तगू सुनी, उसके बाद जाके डिसीजन लिया गया। तो होता यही है कि हर चीज पे आपको डिबेट करानी होगी, लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे, आप 100 से ज्यादा अपोजिशन के मेंबर हैं कौमी असेंबली में, इसी तरह ठीक ठाक जो हैसियत रखते हैं सेनेट में भी, अगर इन सबको नजरअंदाज करके कुछ चीज आप पास करेंगे तो हुकूमती तजवीज तो हो सकती है पूरे मुल्क की। हम ये नहीं कह सकेंगे कि उसको पूरी पार्लियामेंट की तायद हासिल है या नेशनल असेंबली की या सेनेट की तायद हासिल है, वो हुकूमत की हो सकती है, और उसे मैं समझता हूँ हमेशा वो मुतनाज़ा रहेगी, और कोई भी वक्त ऐसा आएगा कि फिर उसको रिवर्स हो जाएगी। कोई भी वक्त ऐसा आएगा फिर वो रिवर्स हो जाएगी, तारीख में उसका जो स्टेटस होगा वो एक मुतनाज़े केस होगा। तो आप साहब आखिर में कुछ चाहूँ? बस मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह गौरी साहब कह रहे हैं, और सब इस चीज़ पे मुतफ़िक़ हैं, जो भी फैसले हों मुल्क के अंदर वो मुल्क के मफाद के लिए हों, किसी ज़ाती पार्टी के या किसी फ़र्द के लिए नहीं हो, तो उससे मुल्क को फ़ायदा होगा। सुरभ साहब बड़ी मेहरबानी मांझी, नुसरत वाई साहबा, असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन पंहिंजे फीडबैक आगा कजो, वरी सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।